कि न कमरा जान पाता है, भाई साहब, कि न कमरा जान पाता है न अंगनाई समझती है, और कहां देवर का दिल अटका है सिर्फ भौजाई समझती है। कि न कमरा जान पाता है न अंगनाई समझती है, और कहां देवर का दिल अटका है ये सिर्फ भौजाई समझती है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, और मुझे लगता है कि जितनी अच्छी रचनाएं होली के मौके पर यहाँ पढ़ी गई, मैं उसी स्तर की रचना पढ़ने के लिए, और मैं जानता हूं भाई रुद्र मिश्रा को कि वे पूरी ऊर्जा के साथ अपनी रचना पढ़ते हैं, और इसीलिए मैं जानता हूं कि वे पूरे काव्य क्षेत्र में, काव्य जगत में पहचाने जाते हैं अपने निष्ठावान कार्य के लिए। भाई रुद्र मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी बात रखें। और अब चूंकि रुद्र भाई खड़े हो गए हैं, तो मैं एक होली का एक 4 लाइन का मुक्तक होली के लिए मैं आदरणीय मंच को समर्पित कर दूं, जिसे माहौल बन जाए एक बार फिर से। ये मेरी काफी पुरानी रचना है कि कोई पिए भंग, कोई पिए भंग, अंग अंग कोई रंग लिए, पहचान में नहीं आज कोई आ रहा। कि कोई पिए भंग, अंग अंग कोई रंग लिए, पहचान में नहीं आज कोई आ रहा। और सारे वह मनुष्य झगड़ों को भुला कर आज, कि मानो संसार प्रेम रंग से नहा रहा। कि सारे वह मनुष्य झगड़ों को भुला कर आज, कि मानो संसार प्रेम रंग से नहा रहा। कि कोई गुजिया मिठाई कोई सलोनिया खाए, कि कोई गुजिया मिठाई कोई सलोनिया खाए, कि देखो देखो मुंह मेरे पानी आज आ रहा। कि कोई गुजिया मिठाई कोई सलोनिया खाए, कि देखो देखो मुंह मेरे पानी आज आ रहा। और मेरे घर नहीं कोई गुजिया बनाने वाली, मेरे घर नहीं कोई गुजिया बनाने वाली, देखे आज कौन मुझे गुजिया खिला रहा। मेरे घर नहीं कोई गुजिया बनाने वाली, देखे आज कौन मुझे गुजिया खिला रहा। भाई रुद्र मिश्रा को चाहूंगा आए और अपनी बात, अपनी रचना रखें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो छोटे भाई रुद्र मिश्रा का। आप सभी श्रोतागणों को, सीजन नेटवर्क के श्रोतागणों को मैं काव्य रंग के इस मंच से विनम्र प्रणाम निवेदित करता हूं। साथ ही यहाँ बैठे हुए मंचस्थ तमाम वरिष्ठजन, तमाम साहित्यकारगण, सभी को मैं अपना विनम्र प्रणाम निवेदित करता हूँ। होली की पूर्व संध्या पर काव्य रंग का यह कार्यक्रम आप सभी के समक्ष रखा जा रहा है। इसमें हमारी उपस्थिति है। मैं पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा और मुझे एक अवसर दिया है अपनी बात रखने का। अभी जैसा कि संचालक महोदय भी थे और बाकी लोग भी आए, व्यंग पे बात चल रही थी, तो मैं रंगों पे अपनी 4 पंक्तियां पढ़ूं उससे पहले थोड़ा सा व्यंग में कुछ लाइनें पढ़ना चाहूँगा। आप सभी का ध्यान चाहूँगा, इजाज़त चाहूँगा। अब चूँकि व्यंग आज के परिवेश में होली है तो थोड़ा सा मजाकिया बात होनी चाहिए। अब चूँकि मैं शासकीय सेवा में हूँ तो बड़ा कम अवसर मिलता है कि मैं कुछ बोल पाऊँ। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम से बंधे होने के कारण अब यह ऐसा अवसर है कि मैं बोल सकता हूँ तो मैं बोल देता हूँ कि होली पे मेरी एक छोटी सी व्यंग रचना है, 4 लाइनें उसकी पढ़ूंगा और फिर रंगोत्सव पर अपनी बात रखूंगा। कि होली का यह रंग है यारो, देखो जमकर व्यंग है यारो। होली का यह रंग है यारो, देखो जमकर व्यंग है यारो। और लोकतंत्र के हर पाए में घुसा हुआ हुड़दंग है यारो। बहुत बढ़िया। कि लोकतंत्र के हर पाए में घुसा हुआ हुड़दंग है यारो। कि पहला पाया राजनीति का सबसे बड़ा अखंड है यारो। पहला पाया राजनीति का सबसे बड़ा अखंड है यारो। और देश की धज्जी रोज उड़ाते नेता विकट प्रचंड है यारो। बहुत शानदार। देश की धज्जी रोज उड़ाते नेता विकट प्रचंड है यारो। और सरपट आओ झटपट सीखो। आप नेताओं के चाल चलन पे मैंने कुछ 2-4 अपने विचार रखे हैं, तो सभी का ध्यान चाहूंगा। बढ़िया बढ़िया। कि सरपट आओ झटपट सीखो, भंग चढ़ाना इनसे यारो। बढ़िया। सरपट आओ झटपट सीखो, भंग चढ़ाना इनसे यारो। कुर्ता जितना कलफदार है, दिल में उतनी सिकड़न यारो। कुर्ता जितना कलफदार है, दिल में उतनी सिकड़न यारो। बहुत सुंदर।
कि होली का ये रंग है यारो, देखो जमकर व्यंग है यारो। बहुत सुंदर। आगे देखिए आप कि नेताओं की जो पैरवी करने वाले लोग हैं तमाम, जब वो मंच पे आते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें उनके स्वागत अभिभाषण में। हम लोगों को तो रामचरित भैया बड़े शार्ट एंड स्वीट में बुला लेते हैं कि ये फलाने हैं, ये यहाँ आते हुए बोलेंगे और जाएंगे। लेकिन जब नेताओं के भाषण होते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि ये ऐसा एकदम हृदय सम्राट से लेके बाकी जो तमाम बातें हैं वो सारी बातें उनके मंच में आती हैं। तो आप उनका, मैंने जो उनके इस कार्रवाई पे जो अपने विचार रखे हैं आप देखिएगा, आपका ध्यान चाहूँगा कि भाषण देते लरज गरज कर, बढ़िया सुनिएगा साहब, कि भाषण देते लरज गरज कर सुरमा अपरंपार है यारो। भाषण देते लरज गरज कर सुरमा अपरंपार है यारो, और फ्री में सब कुछ बांट रहे हैं जनता रिश्तेदार है यारो। फ्री में सब कुछ बांट रहे हैं जनता रिश्तेदार है यारो। और राजनीति में नया चलन है, फ्री में सब कुछ बांटो यारो। बढ़िया। राजनीति में नया चलन है, फ्री में सब कुछ बांटो यारो। और गेहूं चावल शक्कर बांटो जैसे भी हो साटो यारो। गेहूं चावल शक्कर बांटो जैसे भी हो साटो यारो, कि फ्री में अब मोबाइल बटेगा। अब नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो लोगों को सक्षम बनाने के बजाय आप देखिए कि निकम्मेपन की हद की ओर ले जाते हुए नेताओं की जो सोच है उस पर मैंने 2 लाइन लिखने का प्रयास किया है कि फ्री में अब मोबाइल बटेगा, जमकर मारो टाके यारो। फ्री में अब मोबाइल बटेगा, जमकर मारो टाके यारो। और दारू भी अब घर घर आई, नहीं रहेगा फांका यारो। दारू भी अब जमकर आई, नहीं रहेगा फांका यारो। सुनकर देखो इनका राग, सुनकर देखो इनका राग, हर दिन फाग सुनाते यारो। और भंग खाई है घोंट रहे हैं जनता के ख्वाबों को सारे। फिर से आप इन पंक्तियों को थोड़ा सा सुनेंगे कि फ्री में अब मोबाइल बटेगा, जमकर मारो टाके यारो। दारू भी अब घर घर आई, नहीं रहेगा फांका यारो। और सुनकर देखो इनका राग, हर दिन फाग सुनाते यारो। और भंग खाई है घोंट रहे हैं जनता के ख्वाबों को यारो। भंग खाई और घोंट रहे हैं जनता के ख्वाबों को यारो, कि रंग में डूबे भंग में डूबे सुख में सारे चंग हैं यारो। भंग में डूबे रंग में डूबे सुख में सारे चंग हैं यारो। और पास जरा सा घुस कर देखो बिल्कुल मस्त मलंग हैं यारो। बिल्कुल मस्त मलंग हैं यारो। बहुत सुंदर। मैं इस मंच का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं कि आपने मुझे एक अवसर दिया है। अब नेताओं की ही बात चली है तो थोड़ा सा 2 पंक्तियां और सुना देता हूं उत्साह बढ़ाने के लिए। रामचरित भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि माल मलाई अपने हिस्से छाछ बांटते सबको यारो। बढ़िया है, बढ़िया है। नेताओं को आप देख लीजिए कि जो साइकिल और मोटरसाइकिल में चलने वाले लोग हैं वो सत्तासीन होते साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों में और ऐसी गाड़ियों में घूमने लगते हैं। तो उनके लिए मैंने 2 लाइन लिखी है कि माल मलाई अपने हिस्से छाछ बांटते सबको यारो। और राज इन्हीं का लोकतंत्र में प्रजातंत्र बस नाम है यार। बढ़िया। राजतंत्र है माल मलाई अपने हिस्से। आदरणीय पाठक जी का ध्यान चाहूंगा कि माल मलाई अपने हिस्से छाछ बांटते सबको यारो। राज इन्हीं का लोकतंत्र में प्रजातंत्र बस नाम है यारो। प्रजातंत्र बस नाम है यारो, कि लोकतंत्र के मंदिर में जिनका व्यापक किरदार है यारो। आप देखिए कि इस भारत में जो लोकतंत्र, जो संविधान की भावना लेकर हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं ने अपनी जान की बाजी लगाई और हम 47 में आज़ादी पा सके, उस आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ा मंदिर था न्याय का मंदिर, उसकी भी स्थिति पे मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। तो आप देखिए कि लोकतंत्र के मंदिर में जिनका व्यापक किरदार है यारो। हमारे और आपके जीवन शैली को निर्धारित करने वाले नियम कानून संसद में बना करते हैं। तो आप देखिए कि लोकतंत्र के मंदिर में जितना व्यापक किरदार है यारो। और आज उन्हीं से जनगण रोता, सबके सब व्यापार हैं यारो। आज उन्हीं से जनगण रोता, सबके सब व्यापार हैं यारो। और प्रेस मीडिया को ही देखो फ्लश चमकाते कितना यारो। बढ़िया। आज जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पे नजर रखने के लिए हमने चौथा स्तंभ बनाया है, उस चौथे स्तंभ पे भी 2 पंक्तियां आपका ध्यान चाहूंगा कि प्रेस मीडिया को ही देखो फ्लश चमकाते कितना यारो। व्हाट्सएप में ही देश बदल दें, खाज कोढ़ में बन गए यारो। व्हाट्सएप में ही देश बदल दें और खाज कोढ़ में बन गए यारो। अनपढ़ है जो वही लिख रहे। कोई मापदंड नहीं है कि कौन पत्रकारिता करेगा, कौन शुचिता का ध्यान रखेगा। आपका ध्यान चाहूँगा, रामचरित भैया बहुत लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं, उन्हें ये बात पसंद आएगी मैं समझता हूँ
कि अनपढ़ हैं जो वही लिख रहे, वही ओर से छोर दिख रहे। बहुत सुंदर। अनपढ़ हैं जो वही लिख रहे, वही ओर से छोर दिख रहे। ना खबरें चलती एक लाइन में, ना खबरें चलती एक लाइन में, और बतलाते हैं प्राइम टाइम में। ना खबरें चलती एक लाइन में, बतलाते हैं प्राइम टाइम में। ये मीडिया के उन तमाम सक्रिय लोगों के लिए समर्पित है कि जिनको आप देखेंगे तो कोई भी नेता आ जाए, कोई भी अधिकारी आ जाए तो सबसे पहले मोबाइल चालू करके वो पहुंच जाएंगे और मीडिया कवरेज करने लगेंगे। उसी पे मैंने ये 2 पंक्तियां लिखी थी। और अंत में इस बात को मैं समाप्त करूं तो 2 पंक्तियां और पेश करता हूं कि धन्य हो गए खबर नवीस, बात बात पर मांगे फीस। धन्य हो गए खबर नवीस, बात बात पर मांगे फीस, और बेच रहे खबरें मनमानी, कलम झुकाती दर दर शीस। कलम झुकाती दर दर शीस, कि बेच रहे हैं खबरें मनमानी और कलम झुकाती दर दर शीस, कि होली में ना बख्सूंगा अब दूंगा धोबी पटकन यारो। होली में ना बख्सूंगा अब दूंगा धोबी पटकन यारो, कि अफसर शाही आग उगलती, पंगा जमकर लूंगा यारो। पंगा जमकर लूंगा यारो। अपनी बात को मैं यहीं पर विराम देता हूं। ये जो व्यंग की एक बात चल रही थी तो मैंने भी जो थोड़ा सा लिखा था, अफसरशाही से चूंकि मैं रोज रूबरू होता रहता हूं इसलिए मैंने कुछ उस पर भी लिख दिया था। अब मंच पे चूंकि आज काव्य रंग का यह जो उत्सव हम यहाँ मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं CTN नेटवर्क की तरफ से, उसमें जो प्रमुख विषय है वह रंगों का है। और रंगों में व्यंग की बात तो अनिवार्य है, वो हो गई है, तमाम लोगों ने रखी, मैंने भी अपनी कुछ बात रखी है। रंगोत्सव है तो रंग पर मैं अपनी लिखी चंद पंक्तियां पढ़ता हूं। आप सभी का ध्यान चाहूँगा। आदरणीय पाठक जी, आदरणीय शर्मा जी, मिश्रा जी, सब कोई बैठे हुए हैं, योगेश भाई बैठे हुए हैं। कि फिर रंगों की खुशबू आई, होली है इसका शीर्षक, और होली की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजित है, तो होली पर ही मैं अपनी चंद लाइनें पढ़ता हूं। आप सभी का ध्यान चाहूँगा कि फिर रंगों की खुशबू आई, आया फागुन होली आई। फिर रंगों की खुशबू आई, आया फागुन होली आई, और रंग भंग मादकता छाई, रंग भंग मादकता छाई, छाया फागुन होली आई, छाया फागुन होली आई। रंग बिरंगे नए कलेवर। आप देखिए कि होली में जब अलग अलग 7 रंग व्यक्ति को और समाज को रंगते हैं तो कितना सुंदर सजीव चित्रण हो जाता है और साथ में जीवंत हो जाता है। प्रकृति भी उस परिवेश को अपने लाल रंग से, पीले रंग से वर्ण देती है। उस पर ही मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि रंग बिरंगे नए कलेवर, सतरंगी चुनरी लहराई, लाल हो रहे टेसू ने फिर धरती की है थाल सजाई। लाल हो रहे टेसू ने फिर धरती की है ताल सजाई। सरई फूल मदमाता महुआ, महके गांव गली अमराई। सरई फूल मदमाता महुआ, महके गांव गली अमराई। थिरक रहे हैं गोप गोपियां, फाग बजे है हर अंगनाई। फाग बजे है हर अंगनाई। ब्रिज से लेकर मथुरा तक, आदरणीय पाठक जी का ध्यान चाहूंगा कि ब्रिज से लेकर मथुरा तक है रंग मिजाजी जन जन छाई। रंग भंग मादकता छाई, छाया फागुन होली आई, छाया फागुन होली आई। रंगी गोपियां लाल भई हैं। आप देखिए कि ये जो हमारा रंगोत्सव है पूरे भारत में 365 दिन होते हैं, और पुरातन जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, इसमें हर उत्सव किस तरह से लोगों को सजाता है, संवारता है, उत्साह देता है, नए कलेवर देता है, उस पे भी कुछ मैं पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं कि रंगी गोपियां लाल भई हैं, हुरियारों की बड़ी ढिठाई। कि रंगी गोपियां लाल भई हैं, हुरियारों की बड़ी ढिठाई। बाल वृद्ध सब थिरक रहे हैं, फांक रहे हैं भंग मिठाई। राग प्रीत का पुष्पित पल्लव, जिससे भी वैमनस्य हो, बैर हो, होली में कहते हैं कि सबसे आपस में मेल होने लगता है। उस पर भी मैं अपनी कुछ पंक्तियां रखता हूं कि राग प्रीत का पुष्पित पल्लव, पल पल जोड़े नई मिताई। राग प्रीत का पुष्पित पल्लव, पल पल जोड़े नई मिताई। बंसीधर की तान सुरीली, चैन खो रही है तरुणाई। बंसीधर की तान सुरीली, चैन खो रही है तरुणाई। फिर रंगों की खुशबू आई, आया फागुन होली आई। रंग भंग मादकता छाई, छाया फागुन होली आई। होली